नमस्कार दोस्तों। आज सेट है इंडियन ज्योग्राफी का। आज दिनांक है 21/2/2023। तो आशा करते होंगे कि सब पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। देखिए दोस्तों, यहाँ भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन सेकंड नंबर पर है बंगला। दूसरा है गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण हिमछादन द्वारा होता है, या कह सकते हैं कि हिमनद के कटाव के माध्यम से होता है। यू आकार की घाटी। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी। यह है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी का लंबाई होता है 1350 मीटर। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है। भारत में सबसे महंगा शहर कौन है? सबसे महंगा शहर मुंबई है। ये जो महंगा इसलिए है क्योंकि तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण ही महंगा है। सेकंड नंबर पर दिल्ली है और थर्ड नंबर पर बेंगलोर है। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। तिरुपति अवस्थित कहाँ है? तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम की पहाड़ी में। शेषाचलम पहाड़ी में, यह आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में है। सप्तगिरी के 7वीं पहाड़ी पर ही सप्तगिरी के 7वीं पहाड़ी पर है जो वेंकटदारी के नाम से प्रसिद्ध है। वेंकटादारी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, गांधी सेतु पटना की लंबाई कितनी है? तो गांधी सेतु पटना की लंबाई है 5575 किलोमीटर, या कह सकते हैं 121 मीटर। मेरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन होता है। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से संबंधित है। भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन है? जरवा। भारत में सबसे आद्य जनजाति है जरवा। गद्दी जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। एक जनजाति है गद्दी, वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ देखिए, संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल में विवाह को बुमला कहा जाता है। बुपला कहते हैं, बुपला। और इनकी रस्मों को मंडवा कहते हैं। इनके विवाह को बुपला और इनके रस्म को मंडवा कहते हैं। इनकी शादी 5 दिन में होता है। बहुपति विवाह मतलब एक से अधिक विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? यह टोडा जनजाति में प्रचलित है। टोडा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 में, और दूसरा हरित क्रांति हुई थी 1983 से 84। आलू कौन सा फसल है? आलू रबी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। हरियाली योजना का संबंध है जल प्रबंधन से। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। ये जो सलीम अली जो थे वो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। दूसरा नंबर पर आ जाता है गोंड। कौन आ जाता है? गोंड। विश्व का सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना होता है? भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 119 सेंटीमीटर होता है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कब स्थापित हुआ था? 1902 में, कावेरी नदी के तट पर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम। उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुलहड़ झील कहाँ है? फुलहड़ झील यूपी में है, या कह सकते हैं फुलहर झील कहाँ है? यूपी में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ये जो स्वराज द्वीप है ना, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है हैवलॉक द्वीप। और देखिए 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मिनिकॉय से मालदीव, ये 8 डिग्री। और ये 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप से मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल है छोटा नागपुर से कार निकोबार। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा पर है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन हो जाता है। आज भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? देखिए कह रहा है यहाँ भारत लिखा हुआ है, इंडिया। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? बेसिन मतलब होता है द्रोणी। द्रोणी किसका है? गंगा नदी का। अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? हरमंदिर साहिब पटना में है, जो कि बिहार में पड़ता है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में, राजस्थान में पड़ता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? एलिफेंट जलप्रपात है मेघालय में है। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन है? मेरिनो भेड़ है। सर्वाधिक ऊन प्रदान करता है मेरिनो भेड़। विश्व पशुपालन दिवस। पशुपालन दिवस क्यों मनाते हैं? पशुओं की रक्षा के लिए। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। सबसे पुराना फल कौन है? खजूर। इसमें देखिए कहेगा सबसे पुराना फल कौन है? खजूर। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो है वो बीना। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। अनाज की रानी किसे कहते हैं? अनाज की रानी मक्का। अब फलों की रानी किसे कहते हैं? तो लीची। अब फलों का राजा आम। बादामी क्रांति का संबंध कौन है? मसाला उत्पादन से। भारत की गेहूं की कटोरी किसे कहते हैं? हरियाणा को। भारत में गेहूं की कटोरी किसे कहते हैं? हरियाणा को। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? लौंग का द्वीप जंजीबार को कहते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होता है फल से। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कितना होता है? 16। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी। झुमरी तलैया हिल स्टेशन कहाँ है? झारखंड। झारखंड कोडरमा में है। झुमरी तिलैया हिल स्टेशन कहाँ है? तो कोडरमा में।
अब कोडरमा कहाँ है तो झारखंड में। पहला सूती वस्त्र मिल भारत में कब खुला? 1818 कलकत्ता में। मलयालम किस राज्य का भाषा है? केरल। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे में। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे। नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक क्या है? चोटी भी है और ये बायो रिजर्व भी है। तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। मंडी पर्वतीय नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बैतूल किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल कौन नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। NW6 जोड़ता है किसको किसको? NW6 जोड़ता है लखीमपुर से भांगा। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी थी ये धर्मशाला थी, लेकिन वह शीत ऋतु में धर्मशाला है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में शिमला हो जाता है। शिमला का मान्यता ज़्यादा है इसलिए फर्स्ट पे है, और धर्मशाला का मान्यता कम है इसलिए सेकेंड पे है। भारत में, तो चलिए नेक्स्ट को, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कौन है? जोशीमठ से ओली। जोशीमठ से ओली है। NH44 की लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? मुंबई। वाल्को कंपनी किसके सहयोग से बना है? सोवियत संघ। चाय फसल का जन्म स्थल कहाँ है? चाय सबसे पहले आया था चीन से, और जन्म है वहाँ भी चीन में हुआ था। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैरकपुर में। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51% भाग पर कृषि होती है। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? द टिटनेफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। सबसे उच्च कोटि का कहवा या कॉफ़ी कौन होता है? अरेबिका। सबसे उच्च कोटि का कहवा या कॉफ़ी कौन है? अरेबिका। राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। राजसमंद झील जो है राजस्थान में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितना है? जून से सितंबर है। नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। यहाँ से दोस्तों आ गया है करेंट आके देखते हैं। तो नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? BVR सुब्रमण्यम। यूट्यूब के नए CEO कौन हैं? नील मोहन। किस राज्य ने 18.3% शिक्षा के लिए बजट पेश किया था? बिहार। किस राज्य ने 18.3% शिक्षा के लिए बजट पेश किया था? बिहार ने। WPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? W मतलब वोमेन प्रीमियम लीग। स्मृति मंधाना। ये है 3.5 के लमसम करोड़ हैं। 3.5 करोड़, यहाँ पे होगा 3। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। झारखंड के नए राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था? पद्म पुरस्कार मिला था 106 को।
जिसमें कि पद्म विभूषण मिला 6 को और पद्म भूषण मिला है 9 को और पद्म श्री मिला है 91 को, जिसमें कि इसमें रवीना टंडन भी है हमारे, और भी बहुत सारे हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कैमा है? 85। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसे मिला था? मैंने सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार कौन था? नाटू नाटू गीत को। किस फिल्म का है? RR का। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी का स्थान कैमा है? 3। पहला में है दुनिया में इंग्लिश, दूसरा में है मंदारिन और तीसरा में है हिंदी और चौथा में है स्पेनिश। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है महिला वर्ग में? तो आर्यना सवालेंका। ODI वर्ल्ड कप पुरुष 2023 कहाँ होगा? भारत में। भारत के 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। भारत का 79वां ग्रैंड मास्टर कौन है? M प्रणेश। भारत का 79वां ग्रैंड मास्टर कौन है? M प्रणेश। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला जा रहा है? साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। भारत का महान्यायवादी कौन है? भारत का महान्यायवादी है R वेंकट रमनी है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इर्दुगान। राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। फीफा 2026 कहाँ होगा? अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। कहीं पे भी गलती हो तो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।